अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आज मैं आपको वन बाय वन इन प्रॉपर्टीज़ को समझाऊंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी हम दो रियल नंबर्स को ऐड करवाएंगे तो उनका सम भी हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि मैं अगर दो रियल नंबर x प्लस वाई को ऐड करवाऊँ तो इनका सम मेरे पास एक रियल नंबर आएगा। जैसे कि 1 प्लस 2 को अगर मैं ऐड करवाती हूँ तो मेरे पास इनका सम आएगा 3। इसी तरह अगर मैं 4 प्लस 5 को ऐड करवाऊँगी तो इसका सम मेरे पास आएगा 9। यानी मैं दो रियल नंबर को अगर ऐड करवाऊँगी तो इनका जो सम है मेरे पास एक रियल नंबर ही आना चाहिए। इस तरह हम कहते हैं कि हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो होल्ड कर रही है। फॉर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से क्लोजर प्रॉपर्टी को डिफाइन करें तो इस तरह होगा कि जब मैं किसी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाऊँगी तो उनका आंसर भी मेरे पास एक रियल नंबर आना चाहिए। जैसे कि अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 1, मेरे पास इसका आंसर क्या आएगा 5, जो कि खुद एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने दो रियल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया जो कि इक्विवेलेंट आ गया मेरे पास 12 के, जो कि खुद एक रियल नंबर है। इन शॉर्ट, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्या करते हैं, हम दो रियल नंबर को ऐड करवाते हैं और उनका सम भी हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, हम दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं और उसका आंसर भी हमें एक रियल नंबर ही मिलता है। उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि मैं दो नंबर को ऐड करवा रही हूँ, a प्लस b को अगर मैं ऐड करवाऊँ फॉर एग्जाम्पल, और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर मैं क्या करूँ, इनके ऑर्डर को चेंज कर दूँ, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ b प्लस a। इन दोनों का आंसर हमारे पास सेम आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1, ये भी मुझे 3 आंसर करेगा और ये भी मुझे 3 आंसर करेगा। यानी कि a प्लस बी को ऐड करवाऊँ या मैं b प्लस a को ऐड करवाऊँ, इसका आंसर हमारे पास सेम आएगा। और जब हमारे पास राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाएंगी तो मीन्स हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर होल्ड करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, सेम ऑपरेशन लगेगा। अगर मैं कहती हूँ मैं a को मल्टीप्लाई करवाऊँ b से, यानी मैं किसी दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा दूँ और राइट साइड पे मैं इनके ऑर्डर को चेंज कर दूँ, इनकी पोजीशन को चेंज कर दूँ, मैं इस तरफ कर दूँ b मल्टीप्लाई बाय a। फॉर एग्जांपल, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये क्या करेगा, हमें सेम आंसर करेगा। हमने इनकी पोजीशन बेशक चेंज कर दी है लेकिन हमें ये सेम आंसर करेगा। 2 इज इक्वल्स टू 2। दोनों साइड हमारे पास सेम आ रही हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड कर रही है। उसके बाद थर्ड हमारे पास आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर तीन रियल नंबर्स को लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कहती हूँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। इसमें हमें क्या करना होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास स्लाइटली डिफरेंट होती है। मैं क्या करूँगी, लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास वैल्यू होंगी उसकी दो स्टार्ट के टर्म पर ब्रैकेट लगा दूंगी और राइट साइड पर मैं क्या करूँगी, जो लास्ट की दो टर्म पर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। अब अगर मैं इन्हें एडिशन करवाऊंगी तो हमारे पास दोनों साइड का आंसर जो है सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाती हूँ, उससे आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ 1 प्लस 2, मैं अगर मैं ऐड करवाऊंगी 3 इक्विवेलेंट टू 1 प्लस 2, मैं अगर मैं ऐड करवा दूंगी 3। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। मैं क्या करूँगी, 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 वैसे का वैसे ही, 1 यहाँ पर वैसे का वैसे ही आएगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 3 6, और यहाँ पे भी 1 प्लस 5 6। इट्स मीन तीनों को इन दी एंड जब हम एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए। अगर हमारे पास दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है मीन हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है होल्ड करें यहाँ पर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसमें क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैं किसी तीन रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाती हूँ, a इंटू बी इंटू सी इक्विवेलेंट टू, राइट साइड पे भी मैं यही वैल्यू लेती हूँ a इंटू बी इंटू सी। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग की दो टर्म को ब्रैकेट लगाया और राइट साइड पर मैंने लास्ट की दो वैल्यूज़ को ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद जब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाया, मैं क्या करूँगी, फॉर एग्जाम्पल 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, स्टार्ट की दो टर्म पर ब्रैकेट इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, लास्ट की दो टर्म पर ब्रैकेट। अब क्या होगा, मेरे पास इनका आंसर सेम आना चाहिए। मैं क्या करूँगी, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 1 वैसे का वैसे, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 3 ज़ा 6।
अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 6 और 1 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। इट्स मीन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे तो भी आंसर सेम आना चाहिए। अगर हमारे पास दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो भी होल्ड करिए, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और दोनों तरफ आंसर हमारे पास सेम आ रहा है तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है होल्ड करिए। उसके साथ हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी आती है एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी में क्या करते हैं, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास अगर एक रियल नंबर है हमारा ए, मैं उसमें ऐसी क्या चीज़ ऐड करवाऊँ कि वो जो है अपनी पहचान ना खोए। मैं उसमें कोई भी ऐसा नंबर ऐड करवा दूँ कि जिसकी वजह से बेशक वो ऐड हो रहा है लेकिन ए हमारे पास ए ही रहे, वो चेंज ना हो, वो अपनी पहचान ना खो दे, मीन्स वो अपनी आइडेंटिटी खो ना दे। वो क्या हो सकता है, कुछ ऐसा ऐड करवा दूँ यानी कि ज़ीरो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ, मैं अपना रियल नंबर लेती हूँ 5 और अगर मैं उसमें ऐड करवा देती हूँ 0 तो ज़ाहिर सी बात है 5 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी वो अपनी पहचान नहीं खो रहा। और इसी तरह अगर मैं लेती हूँ 2 और इसमें मैं 0 ऐड करवाती हूँ तो उसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 2 ही रहेगा, यानी उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं की। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात हुई थी यहाँ पे। और अगर मैं एडिटिव आइडेंटिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस करेंगे तो हम क्या करेंगे, मैं अपने रियल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊंगी कि वो चेंज ना हो, अपनी आइडेंटिटी खो ना दे, वो ए का ए ही रहे। वो नंबर क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 होगा। 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी 1 से तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 5 ही रहेगा, अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेगा। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1 से, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर नहीं खो रहा, वो 2 का 2 ही रहेगा। इट्स मीन एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में हम क्या करते हैं, हमारा जो रियल नंबर होगा हम उसमें 0 ऐड करवाएंगे ताकि वो उसकी पहचान खो ना जाए, वो वही का वही रहे, उसकी आइडेंटिटी वो वही रहे। एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, अपने रियल नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं कि जिससे वो अपनी आइडेंटिटी को खो ना दे। विच मीन्स हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास रियल नंबर होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाते हैं जिससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता रियल नंबर को, और वो हमारे पास वैसे का वैसे ही रहता है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम अपने रियल नंबर में किसी ऐसी चीज़ को ऐड करवाते हैं जिससे उसका आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। और वो क्या चीज़ होगी, ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव का ए है, मैं क्या करूँगी, इसके अपोजिट वाले ले लूँगी, यानी मैं नेगेटिव का ए लूँगी जिससे वो 0 के इक्वल हो जाए। मैं आपको एग्जांपल करके दिखाती हूँ। अगर सपोज़ करें मैं यहाँ पर लेती हूँ 8, मुझे इसमें ऐसा नंबर ऐड करवाना है, ऐसा रियल वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जिससे वो 0 के इक्वल हो जाए, और वो क्या होगी, यकीनन माइनस का 8। अब क्या होगा, 8 प्लस माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो 0 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। इसी तरह अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करूँ, मुझे अपने रियल नंबर को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना होता है जिसकी बदौलत वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के इक्वल। मैं क्या करूँगी, रियल नंबर को मल्टीप्लाई करवा दूंगी, जो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू होगी मैं क्या करूँगी, उसका इन्वर्स ले लूँगी। मैंने उसका इन्वर्स लिया तो जाहिर सी बात है ये दोनों तो हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे बच जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। ये बात याद रखिएगा, एडिटिव इन्वर्स में हमें अपने रियल नंबर में किसी ऐसी चीज़ को ऐड करवाना पड़ता है जिसकी वजह से वो 0 हो जाए, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें अपनी वैल्यू को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना होता है कि वो 1 हो जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे ज़रूर जहन में रखिएगा। उसके बाद हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम दो तरह डिफाइन कर सकते हैं, लेफ्ट और राइट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी में हमारे पास दो ऑपरेशन यूज़ होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों यूज़ होंगे, और वो किस तरह यूज़ होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 रियल नंबर लेती हूँ, मैं क्या करती हूँ, ए को मल्टीप्लाई करवाती हूँ बी प्लस सी के ब्रैकेट से। अगर मैं क्या करूँगी, ए को पहले बी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ये आ जाएगा ए इंटू बी, और फिर ए को मैं क्या करूँगी, सी से मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ए प्लस का प्लस वैसे ए इंटू सी। यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी हो गई और एडिशन का साइन भी वैसे का वैसे ही आ गया। लेफ्ट साइड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो नंबर हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारे पास ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ राइट साइड की, तो राइट साइड में क्या होगा, अगर मैं लेती हूँ ए प्लस बी और जो नंबर मैं मल्टीप्लाई करवा रही हूँ वो हमारे पास ब्रैकेट के राइट साइड पे आ गया, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगी ये किस चीज़ के इक्विवेलेंट आएगा, मेरे पास ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी। दोनों ऑपरेशन अप्लाई हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई हुआ और एडिशन वैसे का वैसे ही आ गया। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास क्या होगा, यही सेम चीज़। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल अगर मैं सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई कर दूंगी और सारा प्रोसीजर वही है, ए इंटू बी आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए काम हुआ है, और ए इंटू सी। इसी तरह अगर मैं राइट साइड के लिए काम करूँगी तो ए प्लस बी वैसे का वैसे ही रहेगा, ब्रैकेट में सी हमारे पास मल्टीप्लाई में हो रहा था, सॉरी यहाँ पे क्योंकि सब्ट्रैक्शन के लिए समझा रही हूँ तो नेगेटिव साइन आएगा। अब क्या करूँगी, मैं इन्हें मल्टीप्लाई करवाऊंगी, ए इंटू सी, नेगेटिव साइन आएगा सब्ट्रैक्शन की वजह से, और बी इंटू सी, इसका आंसर ये होगा।
नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इनइक्वालिटीज़ का। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि दरअसल इनइक्वालिटीज़ होती क्या है। जब हमारी वैल्यूज़ में या हमारी इक्वेशंस के दरमियान इक्वल के बजाय लेस देन और ग्रेटर देन इस तरह के साइन यूज़ किया जाए तो हम उन्हें कहते हैं हमारे पास इनइक्वालिटीज़ यूज़ की गई हैं। इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को रीड करना आना चाहिए, इन्हें पढ़ना आना चाहिए। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को रीड करना सीख जाएंगे तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी ईजिली समझ सकेंगे। लेस देन और ग्रेटर देन के साइन को हम रीड किस तरह करेंगे आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 6 इज़ ग्रेटर देन 5 और एक और एग्जांपल लेती हूँ 2 इज़ ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, जहाँ पे भी हमारे पास ये साइन यूज़ होगा और इसका मुँह जिस तरफ खुला हुआ हो इट्स मीन वो हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। जैसे कि यहाँ पे भी हमारे पास ये साइन यूज़ हुआ 2 इज़ ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 किस तरह, इस साइन का मुँह 2 की तरफ खुला हुआ है तो ये हमारे पास 2 ग्रेटर देन है। और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि 5 इज़ लेस देन 6 और मैं कहूँ कि 4 इज़ लेस देन 5। देखें अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 इज़ लेस देन 6, इस साइन का मुँह जिस तरफ बंद होगा वो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है। और इस तरह 4 लेस देन 5 किस तरह हमने अंदाज़ा लगाया कि इस साइन का मुँह 4 की तरफ बंद था, यानी कि ये लेस देन हो गई। बस हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी ये साइन हम यूज़ कर रहे हैं उसका मुँह जिस तरफ खुला हुआ होता है वो हमारे पास क्या होती है, ग्रेटर वैल्यू, बड़ी वैल्यू। और इस साइन का मुँह जिस तरफ बंद होता है वो हमारे पास क्या होती है, स्मॉल वैल्यू, यानी कि लेस देन वैल्यू। जब हम लेस देन और ग्रेटर देन के दरमियान का फ़र्क समझ लेंगे तो हम इजीली इनइक्वालिटीज़ को टाइप को समझ सकेंगे। इनइक्वालिटीज़ की सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है कि अगर मेरे पास ए जो है लेस देन बी है और बी जो है मेरे पास लेस देन सी है तो ए भी मेरे पास क्या हो जाएगा, लेस देन सी। यानी कि अगर मेरे पास ए जो है बी से छोटी, दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि बी मेरे पास जो है वो सी से भी छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ए भी मेरे पास सी से छोटा हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ 2 इज़ लेस देन 4 और मैं ये बात ये भी कह रही हूँ कि 4 इज़ लेस देन 6। और इसका क्या मतलब है, ये मेरे पास हो गया 2 हो गया ए, बी हो गया 4 और सी मेरे पास क्या है 6। अगर मेरे पास 2 जो है 4 से छोटा है और 4 जो है 6 से छोटा है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि 2 जो है 6 से भी छोटा है, 2 इज़ लेस देन 6। सेम इसी तरह अगर मैं ग्रेटेस्ट के लिए यूज़ करूँ इसे, अगर मैं कहती हूँ ए मेरे पास जो है बड़ा है बी से और बी मेरे पास बड़ा है सी से, इसी तरह एज क्या है, बड़ा हो जाएगा सी से। एग्जाम्पल इसकी भी इस तरह देखते हैं, अगर मेरे पास 8 बड़ा है 6 से और 6 बड़ा है 4 से, तो 8 बड़ा हो गया ऑटोमेटिकली 4 से। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमें ये बात समझाती है कि अगर बस 3 वैल्यूज हैं ए बी सी और ए जो है स्मॉल है बी से और बी फर्दर एक वैल्यू से स्मॉल है जिसे हम सी कह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ए भी क्या हो जाएगा, सी से स्मॉल। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इनइक्वालिटीज़ की, एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर मेरे पास ए है लेस देन बी, और एडिटिव प्रॉपर्टी तो जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन करवाना है, और जब भी मैं एडिशन करवाऊंगी, ये मैथ्स का रूल है कि अगर मैं एक तरफ एडिशन करवा रही हूँ तो लास्ट में मैं दूसरी तरफ भी एडिशन करवाऊंगी। तो जाहिर सी बात है ए प्लस मैंने कहा सी लेस देन बी प्लस सी, मैंने जो एडिशन करवाना था वो था मेरे पास सी और मैंने दोनों तरफ इसे ऐड करवा दिया। इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। और अगर इस प्रॉपर्टी को मैं ग्रेटर देन के लिए लिखूंगी तो वो आ जाएगा, मैं कहती हूँ अगर ए मेरे पास ग्रेटर देन बी है, सेम उसी तरह मुझे ऐड करवाना है इसमें कुछ, मैं क्या करूँगी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी प्लस सी। ये होती है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर ए मेरे पास लेस देन बी है और अगर मुझे ए को मल्टीप्लाई करवाना है सी से, लेस देन का साइन वैसे का वैसे रहेगा, ए मल्टीप्लाई बाय सी, और ये मेरे पास किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ए इंटू सी लेस देन ए इंटू बी। इसी तरह अगर इस प्रॉपर्टी को ग्रेटर के लिए लिखा जाए तो ये हो जाएगा, अगर ए मेरे पास ग्रेटर देन बी है और अगर मुझे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करूँगी, ए मल्टीप्लाई बाय सी ग्रेटर देन का साइन बी मल्टीप्लाई बाय सी, और ये मेरे पास मजीद इक्वल आ जाएगा ए इंटू सी ग्रेटर देन बी इंटू सी। दैट्स इट। रेसिप्रोकेट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, अगर मेरे पास ए इज़ लेस देन बी है, रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी है, तो मैं क्या करूँगी, इस वैल्यू का इन्वर्स दे दूँगी, 1/a और 1/b। बस हमें ख्याल इस चीज़ का रखना पड़ेगा, जब हम रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो अपनी साइन जो हमारे पास होगी उसे चेंज कर देंगे। यहाँ पे ए इज़ लेस देन बी था, मैंने जैसे इसका रेसिप्रोकल लिया मैं इसकी साइन चेंज कर दूँगी ग्रेटर देन में। सेम उसी तरह
अगर मेरे पास ए जो है ग्रेटर देन बी है, मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी, ए अपॉन बी और 1 अपॉन बी। इसका साइन ग्रेटर देन का था, मैंने इसे चेंज कर दिया लेस देन में। और फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सवाल होता है, अगर हमारे पास ऑलरेडी हमें वैल्यू दी हुई होती है 1 अपॉन ए इज़ लेस देन 1 अपॉन बी। अब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी तो ज़ाहिर सी बात है वो क्या आएगा, खाली ए और यहाँ पर आ जाएगा बी और इसकी साइन चेंज हो जाएगी। इसी तरह अगर ग्रेटर देन के लिए मुझे वैल्यू दी हुई है 1 अपॉन ए ग्रेटर देन 1 अपॉन बी, इसका रेसिप्रोकल ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं इसे कन्वर्ट कर दूँगी, रेसिप्रोकल लूँगी, जब इनका ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, साइन चेंज कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा लेस देन का। दैट्स ऑल।